इशारिया पंगा बन करा देख क्या रहा है। अब वो बोलता है जी जी मैं बंद कर रहा हूँ। बकरीद पे गाय से हो रही है, गटर बाहर आ गया। ये इतना खतरनाक गटर है, इस पे रिसर्च होगी कि इसके अंदर कोई है। जो कमिटमेंट करो उसको पूरा करो यार। फड्डा अपनी जगह, गरीब अपनी जगह यार। गरीब बेचारा बोल रहा था शायद यार ये दे देगा, 4,000 दूंगा, 4,000। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, एक माशाल्लाह फिर दोबारा एक नया स्टाइल के साथ आपके साथ हाजिर हुए। और लोगों की फटी, लोगों के मसाइल और रोडों के ऊपर खड्डे, और कराची के अंदर जो गटर उबल रहे हैं, जो सेवरेज का प्रॉब्लम है, जो ओल्ड एरियाज हैं उनके अंदर खड्डे इतने बढ़ गए हैं भाई। जो 30-30 साल से जानने वाले हैं उनके अंदर दरार पड़ गई है। गटर के अंदर तो पड़ी पड़ी है दरार, लेकिन रिश्तों के अंदर भी दरार पड़ गई भैया। कैसे पड़ गई जरा मुलायजा फरमाए। हम गुजर रहे थे एक जगह से, हम बाइक पे जा रहे हैं, हमने देखा कि यार एक दाढ़ी टोपी वाला शख्स खड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो 6-7 नौजवान तगड़े तगड़े, एक 6.5-6 फीट का, एक पेटला, एक मेंढक की आंख वाला, एक अजीब सी कहानी को चल रही है, कोई हाथी गंडा टाइप का। इस टाइप के लोग जो हैं वो वहां पर जमा हुए हैं, और वो अकेला, वो भाई पुराना चावल खड़ा हुआ है, और वो हिल नहीं रहा, वो सबको गालियां दे रहा है। और वो सब चढ़कर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो गाली नहीं दे, वे गाली नहीं दे, मैं तुझे बता रहा हूँ गाली नहीं दे वे। मैंने कहा यार अब पड़ा मुक्का, मुझे लग रहा है अब पड़ा इसका, पड़ा चमाट। लेकिन कोई मान नहीं रहा, क्योंकि जो लड़ने जा रहा है ना, उसने बाप को बेटे के सामने गाली दे दी। प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। बेटा खड़ा हुआ है, बाप खड़ा हुआ है, बोल रहा तू चोर, तेरा बाप भी चोर भी। उसने बोला गाली दे मेरे बाप को, मेरे बाप को गाली देना, मैं जान से मार दूंगा, मुझे गाली देना वे। मैंने कहा यार मैंने कहा बाइक रोक, उस्ताद फटी हो गई है कोई। वो स्पीड ब्रेकर बना रहे थे, गटर उबल गया था, उनको पकाना था हलीम। तो वहां उनका इवेंट था, सारी सेटिंग तैयारी थी, सारे डाले वाले ये वो, और गटर का पानी भर बहता हुआ, क्योंकि गटर को थोड़ी पता है बाहर क्या हो रहा है। गटर तो अंदर है, गटर फटता है जब। और गटर वो ऐसा गटर है, नामी ग्रामी गटर है वो, इसको अवार्ड मिलेगा गटरों का बाप है वो गटर। वो गटर ईद पे, 14 अगस्त पे, मुहर्रम में, रमजान में, चांद रात पे, कोई बड़ी तकरीब, बकरीद पे गाय से हो रही है, गटर बाहर आ गया। ये इतना खतरनाक गटर है, इस पे रिसर्च होगी कि इसके अंदर कोई है, या बदुआ है, या कोई खतरनाक किस्म के जो है ना वो मामलात है वहां। तो लोगों ने भाई ये कंप्लेन करी कि जाके बोलो भाई सबसे खतरनाक गटर जो है, गटरों का बाप, वो ये गटर है। उसकी वजह से यहाँ पर कत्ल होते तो बच गया। और वो दिल के पेशेंट थे, जो उनसे लड़ने आ रहे हैं ना, वो 6 फुट का है, उसको पीछे उसका भाई बोल रहा है कोई मारियो नहीं, मारियो नहीं, वो दिल का पेशेंट है, मर आ जाएगा, वो मारना नहीं, इसको मारना नहीं। तो वो अकेले खड़े हुए गालियां दे रहे हैं। तो वो कुत्ता, तुम्हारा बाप भी ऐसे, तुम चोर हो, तुमने फावड़ा ले लिया, तुम भी ऐसे, सारे आ गए, जो छुड़वाने आ रहा है उसको गालियां दे रहा है वो। मैंने कहा यार अल्लाह रहम करे इसके ऊपर। और सब उसको समझा रहे जो बचाने जा रहे हैं ना कि भाई छोड़ दो, भाई हट जाओ, नहीं करो। अब बेचारा देखो, जाहिर सी बात है, मैंने देखा जो बचाने जा रहा है, जो खड़े हुए हैं चाचा, वो उसको भी गाली दे रहा है, तू भी ऐसी है। वो भी शुरू हो गया, वे मैं छुड़ा रहा हूँ, मुझे नहीं दे, वे मैं बता रहा हूँ। बेचारा बोला भाई तू पीछे आ जा यार। फिर एक आया वैसे करके बोला गाली नहीं देना, वे गाली नहीं दे, मैं बता रहा हूँ तुझे, गाली नहीं दे। ये वाले जो फड्डे हैं ना, इनमें मुझे हंसी आ रही थी कि एक भी चमाट नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि जो बुजुर्ग होता है उसका जो मर्जी है, वो जिसको कुछ भी कह सकता है। तो मैं अपने बुढ़ापे का मैंने ये तजर्बा ले लिया कि अगर मैं, अल्लाह ना करे, बुढ़ापे की तरफ ऐसा कुछ जाता हूँ, तो मैं फिर ऐसे बड़े बड़े फड्डे लूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी बल्लियां लूंगा मैं, आपकी सोच होगी वो। क्योंकि मुझे पता है कोई मारेगा वो खुद ही एक, वो दफा 302 हो जाएगी, गया वो सब फांसी, मर जाऊंगा। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं, जो बुढ़े होते हैं, उनको छूट होती है, वो किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। वो मस्जिद के अंदर भी किसी को कुछ कह सकते हैं। इशारिया पंगा बन रहा देख क्या रहा है। अब वो बोलता है जी जी मैं बंद कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदमाश है, इसका मतलब ये है कि वो पूरा पूरा 144 का केस है। अगर मारा किसी ने, वो गए, वो जेल गया, तो उनको छूट होती है, तो उनसे बचें, उनकी इज्जत करें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो अकेले खड़े रहे, लोग आते रहे, किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो ये एक मिसाल थी जो मैंने आपको बताई कि सेवरेज की वजह से कितने प्रॉब्लम चल रहे हैं, कितने फड्डे हो रहे हैं। स्पीड ब्रेकर बनेगा, तुम यहाँ से क्यों आए, मैं वहां बना लूंगा, बनाओ। अच्छा एक ने बोला, एक आगा चौधरी बन गई है उनका पेट, बच्चा टंकी पे बैठे हुए, 2 टंकी पे बच्चे बैठे हुए, और ये पेट उनका। भंगी बोल रहा है भाईजान 3,000 रुपये होंगे। वो मजमे में खड़ो के क्या बोल रहे हैं, 4,000 दूंगा यार, 4,000 दूंगा तुझे, खोल तू, 4,000 दूंगा। हटा वटा खोल के भंगिया, मैं भी खड़ा हुआ, मैंने कहा देखते होता क्या, वो आए भैया भाईजान मेरे पैसे 1,500 रुपये दूंगा, चल निकल। आमा का यहाँ पे भाई कितने देने, इसको बता भाई कितने देने, नाजायज ले रहा यार। फिर मैंने कहा ये तो मुनाफिक है। फिर 4,000 रुपये उसको बोल रहा था दे दे, अभी 1,500 रुपये नहीं निकल रहे, 500-500 रुपये भीख की तरह मांग रहे हैं। उसके बाद उस गरीब को दिया, तो भाई लिहाजा
जो कमिटमेंट करो उसको पूरा करो यार। फड्डा अपनी जगह, गरीब अपनी जगह यार। गरीब बेचारा बोल रहा था शायद यार ये दे देगा, 4,000 दूंगा, 4,000, कुछ भी नहीं निकला। तो ये था गटर उबलने का फड्डा कराची के अंदर। जो महक में इस वीडियो को देखें वो देख लें कि फड्डा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये हो रहा है। पुराने ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, कंजस्टेड हो रहा है इलाका। जहाँ व्हाइट पोस्ट एरिया था, जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते थे, वहाँ गुत्तम गुत्ता हो रहा है, खिचड़ा बन चुका है। लोग तरह तरह के आगे रह रहे हैं। हर घर में से अजीब सा आदमी निकल रहा है। कोई शलवार पे बनियान पहन के निकल रहा है, कोई टी शर्ट पे चड्डा पहन के निकल रहा है। अजीब से रंग बिरंगी निकल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आया, कौन है, क्या मालूमात है। पहले हर चीज का पता होता था, लेकिन अब किसी को नहीं पता हो रहा कि इस घर में रहता कौन है, कि व्हाट डू यू वांट टू दिस। और ये फड्डा याद रखना, ओए मैं बता रहा हूँ, गाली नहीं दे, ओए ये फड्डा है भाई, ये आप दिमाग में रखिए। अल्लाह हाफिज।